तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे चंद वंश में लक्ष्मी चंद के बाद के राजा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि लक्ष्मी चंद जिसने 7 बार गढ़वाल में आक्रमण किया था और 8वीं बार वह इस युद्ध को जीत गया था, तो तब से कुमाऊं रीजन में खतड़वे का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद जो अगले प्रतापी शासक 50वें नंबर के जो चंदों में राजा हुए, उनका नाम था बाज बहादुर चंद। यह एक ऐसा राजा था जो चरवाहे से राजा बना था। यह त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था, पर यह पुत्र नीलू गोसाई का था और इसका नाम पहले बाजो था और बहादुर की उपाधि इसको शाहजहां ने दी। बहादुर का मतलब था कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार। तो 84 माल परगना या नौलखिया या तराई या 84 कोश, उस समय तराई क्षेत्र को कहा जाता था। जो आज का तराई भावर का रीजन है, इसको उस समय 84 माल परगना और नौलखिया माल भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के 84 कोस से चंदों को 9 लाख रुपए की आय होती थी। इसी ने तराई रीजन में बाजपुर नाम का नगर बसाया और उस समय जब यह यहाँ का राजा था कुमाऊं का, तब गढ़वाल में पवार वंश था और यह पवार वंश से इसका युद्ध हुआ और इसने उसको पवार वंश को हराकर यह नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लेकर अल्मोड़ा में इसने इस मूर्ति की स्थापना करी। यह पहला ऐसा चंद शासक था जो औरंगजेब से काफ़ी प्रभावित था और इसने भी कुमाऊं में जजिया कर लगाया, क्योंकि उस वक्त भोटिया और होनी जो थे, वो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले लोगों को परेशान किया करते थे। इसलिए इसने बाज बहादुर चंद ने होनियों और भोटियों का भी दमन किया तथा उन पर सिरती नाम का कर लगाया। इसने पिथौरागढ़ में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम एक हथिया देवाल है, जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। यह मुगलों से इतना प्रभावित था कि इसने मुगलों के आधार पे ही अपने राज्य में भी कर्मचारियों के नामकरण किए, जैसे पनेरू पानी भरने वाला, मटपाल मंदिरों की रक्षा करने वाला और हरबोला जो जोर जोर से बोल के राज परिवार को जगाता था। तो यह मुगलों से काफ़ी प्रभावित रहा है और ये जो कर्मचारी थे, बाद में ये जातियों में परिवर्तित हो गई। बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद जो अगला शासक गद्दी पे बैठता है, उसका नाम है उद्योग चंद। और कुमाऊं का इतिहास लिखने वाले राइटर जो बद्रीदत्त पांडे हैं, ये उद्योग चंद को सबसे प्रतापी चंद शासक मानते हैं। उद्योग चंद के समय में रुद्रपुर को तराई भावर कहा जाता था तथा इसने कोटा भावर में आम के बगीचे भी लगाए। उद्योग चंद ने बहुत ही सुंदर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर का निर्माण अल्मोड़ा में करवाया। उस समय डोटी यानी नेपाल और कुमाऊं के बीच में युद्ध होता रहता था। उस समय डोटी का जो राजा था यानी नेपाल का उस वक्त राजा था देवपाल और कुमाऊं में शासन था उद्योग चंद का। इनके मध्य युद्ध हुआ जिसमें देवपाल को मुंह की खानी पड़ी और इनके मध्य खैरागढ़ की संधि हुई। इस संधि के अनुसार अब डोटी का राजा देवपाल उद्योग चंद को टैक्स दिया करता था। उसके बाद देवपाल ने डोटी के राजाओं ने टैक्स देना बंद कर दिया, तो दोबारा युद्ध हुआ। इस युद्ध में उद्योग चंद हार गया तथा इसने जिंदगी भर युद्ध न करने का वचन लेकर यह शांति की तलाश में चल पड़ा, यानी इसने राज परिवार का त्याग कर दिया। उसके बाद जो अगला चंद शासक, बहुत ही प्रतापी शासक हम देखते हैं और वो उद्योग चंद का पुत्र भी है, जिसका नाम है ज्ञानचंद द्वितीय। ज्ञानचंद द्वितीय ने भी गढ़वाल में बढ़ाड़गढ़ में आक्रमण किया तथा वो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा लेकर अल्मोड़ा आया तथा इसने स्वर्ण प्रतिमा का स्थापना नंदा देवी मंदिर में करी। उस समय गढ़वाल का राजा था फतेह शाह और कुमाऊं का तो ज्ञानचंद द्वितीय था ही। इनके मध्य भी एक युद्ध हुआ था जिसको इतिहास में दुधोली के युद्ध के रूप में जाना जाता है। जैसा कि पिछली कहानी में आपने देखा
कि उद्योग चंद जो कि डोटी के राजा से हार जाता है और शांति के लिए वन में भटकता है, तो अपने पिता की हार का प्रतिशोध यानी बदला लेने के लिए ज्ञानचंद डोटी पे आक्रमण करता है और उनको हरा देता है। इस प्रकार ये अपने पिता की हार का बदला लेता है। इसने भी तराई रीजन में आम के वृक्ष लगाए। ज्ञानचंद द्वितीय के बाद जो अगला शासक हमें चंद शासन में दिखता है, जिसको कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, उस चंद राजा का नाम है जगत चंद। जगत चंद के समय में तराई भावर का जो एरिया था, यहाँ से लगभग 9 लाख रुपए की आय होती थी और ये प्रजा भी इसके समय में बहुत ज़्यादा सुखी भी थी। इसके समय को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये पहला ऐसा चंद शासक था जिसने जुआरियों पे भी कर लगाया। हालांकि इसकी मृत्यु बाद में चेचक से हो जाती है। इसका प्रजा द्वारा बहुत ही सम्मान होता है। इसके टाइम में कुमाऊं बहुत ही अपने भव्य शिरोमणि अवस्था में पहुंच जाता है। तत्पश्चात इसके बाद यहाँ से चंद जो शासक हैं उनका अवनति काल प्रारंभ हो जाता है, जिसमें हम आगे देखेंगे देवी चंद नामक राजा को कि यहाँ से चंदों के समय में अवनति काल कैसे शुरुआत होता है और धीरे धीरे चंदों की यहाँ पे हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। और उसके आगे के इतिहास में हम देखेंगे कैसे यहाँ पे गोरखाओं का शासन हो गया। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ये वीडियोस मिल रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। धन्यवाद।